समय आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज से जुगल किशोर शर्मा जी ने हैट्रिक मारी है। चले जाते हैं जुगल जी, हैट्रिक मार दी फिर से। मैंने कहा हैट्रिक मार दी है, क्या कहेंगे? ऐसा है, देखिए ये जनता जनार्दन की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, जम्मू सांबा और रियासी के लोगों की जीत है। नरेंद्र मोदी जुगल जी, कितनी खुशी है और जनता ने एक बार फिर से आप पर विश्वास जताया, क्या कहेंगे? देखिए, तीसरी बार लोगों की सेवा करने का जो मौका मिला है, ये देश के प्रधानमंत्री और जम्मू रियासी और सांबा की जनता की देन है। हम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सेवा भाव से आपके दुख सुख में शामिल रहेंगे और विशेष तौर पर जम्मू की समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। नाराजगी भी थी, उसके बावजूद भी लोगों ने आपको ही आप पर विश्वास जताया। किस तरह से आप नाराजगी को जल्द से जल्द दूर करेंगे सर? नाराजगी भी अपनों से ही होती है और जिताया भी अपनों ने ही है। भरोसा भी अपनों, ये भरोसा भी अपनों पर ही होता है। और जम्मू रियासी और सांबा के जो लोग हैं, मैं इनका आभार प्रकट करना चाहता हूं, इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे तीसरी बार जो सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको शिकायत नहीं आने देंगे, सेवा भाव से आपकी सेवा करेंगे। जुगल जी 26 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ, आपके बड़े परम मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हमारे कंपटीशन में कौन खड़ा है, हमें तो दिख ही नहीं रहा है। आज वो खुद नहीं दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अपना अपना स्वभाव है, मुझे मालूम है जिनके बारे में आप कह रहे हैं। ये लोकतंत्र का पर्व है, इस पर्व में हिस्सा लेना सबका दायित्व और फर्ज बनता है और जनता जनार्दन का जो निर्णय है वो स्वीकार करना पड़ता है। तो आज जो जनता जनार्दन ने फैसला दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, इसलिए इसे सबको स्वीकार करना है। सर, हमारा मुद्दा वही जो एक बार पहले भी आपने पार्लियामेंट में, आज कोई मुद्दा नहीं है। नहीं सर, पूछेंगे क्यों आज जीत? बिल्कुल काम करेंगे हर समस्या का सब समस्याओं का समाधान करेंगे, सेवा भाव से काम करेंगे और एक एक मुद्दे पर चर्चा करके उसका समाधान करेंगे। जो कमियां रही हैं उन कमियों को दूर करेंगे। को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आज आपको जिताया? मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपके बीच रहेंगे, आपके दुख सुख में शामिल रहेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ग्राउंड पर जुगल जी नहीं दिखते। हाँ, ये सामने आ गया है, लोगों ने दिखा दिया कि कौन सामने है और कौन पर्दे के पीछे है। इसके बाद पर्दे के पीछे जाते थे जनता के पास? नहीं, कौन पर्दे के पीछे है और कौन सामने है। जो सामने थे वो लोगों ने सामने लाया है। शिकायत भी की थी, अब जनता के बीच नहीं जाते, उसके बावजूद भी आप पर विश्वास। देखिए, ये चुनाव होते हैं, ये सारी की सारी जनता कोई किसी एक के साथ नहीं चलती है और हम सारी जनता का आभार प्रकट करना चाहते। जिन्होंने वोट दिए उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने ना दिए उनका भी धन्यवाद, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया, ये बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने वोट नहीं दी, जिन्होंने दिए पर जीत तो आपकी हुई ना सर? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अब जीत हो गई है ना। जिन्होंने वोट दिए हम उनका भी काम करेंगे, जिन्होंने ना दिए हमें उनका भी काम करेंगे। अब वोट देना ना देना वो विषय नहीं है, अब यही विषय है कि हम समाज की सेवा कैसे करें, समस्याओं का समाधान कैसे करें, लोगों की सेवा कैसे करें, सेवा भाव से हम काम करेंगे। ये सारे सर, उम्मीद करें आप डेली वेजर का, होम गार्ड का मुद्दा, सारी उम्मीदों को पूरा करने का पूरा प्रयास जो है वो हम करेंगे। ये ना फिर कि सर दिखते नहीं है ग्राउंड पर सर, फिर जनता ऐसा है। अगर आज भी आपको लगता है ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा आप भी विचार करें। नहीं सर,
ये जो हम आपसे सवाल करते हैं व्यक्तिगत सवाल नहीं होता, हमारे घर का सवाल ही है, ये जनता का सवाल है जी। जनता मैं आपकी भावना का आदर मान और सम्मान करता हूँ। आप हैं जो नेताओं को भी जागृत करते हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं। हम इससे कोई नाराज़गी नहीं लेते हैं और हम प्रयास करेंगे कि जिन मुद्दों की ओर आपने हमारा ध्यान दिलाया है हम पूरा उनका समाधान करने का प्रयास जो है वो करेंगे। और जो समस्याएं हैं, जो काम कुछ ऐसे हैं जो नहीं हुए हैं, उनको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे और लोगों के बीच रहेंगे, लोगों का सेवा भाव से सेवा करेंगे। चलिए, हमने बताया आपको, एक बार फिर से जनता ने जुगल किशोर शर्मा जी पर विश्वास जताया, हैट्रिक मारी है जुगल किशोर शर्मा जी ने। अब जनता ने कहा है कहीं कि जनता की कुछ नाराजगियां थी, उसके बावजूद भी जुगल किशोर शर्मा पर यानी कि उन पर विश्वास जताया। चलिए हम बताते हैं आपको आगे के पीछे जो किस तरह से खुशी मनाई जा रही, जश्न मनाया जा रहा है। जो काउंटिंग है समापन हो गया उसका, और इस समय आप देख रहे हैं पूरी तरह से तैनाती है पुलिस की, और साथ ही साथ समर्थक जो हैं पहले ही से खड़े हैं कि जुगल किशोर शर्मा का स्वागत करने के लिए। और इस समय आप देख रहे हैं इस समय सच शर्मा जी भी हैं, चलिए इनसे भी बात करते हैं। सच जी हैं यहाँ पर। सच जी, एक बार फिर से हैट्रिक मारी है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और एक उत्साह जो लोगों में मैंने देखा है, हर वोटर ने नरेंद्र भाई मोदी जी की सपोर्ट की है। और ख़ास तौर पर मैं जम्मू कश्मीर के विषय में भी जब बात करता हूँ, डॉक्टर जितेंद्र जी कठुआ से और उसके साथ साथ ही जुगल किशोर जी जम्मू से जो है विजयी हुए हैं, अपने आप में बताता है कि जो 10 वर्ष में उन्होंने कार्य किया है आगे आया है। और नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति जो लोगों ने एक सोच थी उसको जो है उन्होंने दिखाया। रविंदर रैना भी यहाँ पहुंचे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हैं। और खुशी से हमारी जनता ने जबरदस्त जुगल किशोर साहब की हैट्रिक, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की हैट्रिक, मोदी साहब की हैट्रिक, बीजेपी की हैट्रिक। पर 400 पार का जो नारा था कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा चलिए बदल जरूर हुआ, फिर भी 300 का आंकड़ा पार है जी। फिर एक बार मोदी सरकार मुबारक है, मुबारक। रविंदर राणा जी ये मिलाप होता रहेगा। बड़ी मुबारक है रविंदर राणा जी, मिलाप होता रहेगा। जनता नाराजगी भी थी, उसके बावजूद भी जनता ने विश्वास जताया है। क्या कहेंगे, कितनी जबरदस्त जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जबरदस्त जीत हुई है, जबरदस्त जीत हुई है बीजेपी की। नाराजगी के बाद भी जनता ने हम अपनी जनता का शुक्रगुजार हैं, जनता ने बहुत प्यार दिया है। और जनता के जो मुद्दे हैं, डेली वेजर का मुद्दा है, होमगार्ड का मुद्दा है, एसपीओ का मुद्दा है, कि सबके मसले हल होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, सबके मसले हल होंगे। फिर से 10 साल लग जाए सर, क्या बात करते हो? नहीं वही तो कर रही हूँ सर। अभी असेंबली का इलेक्शन आया, सरकार इथे भी बनानी है, देखो तमाशा। सीएम किधर आएगा और सही पता ही है। इससे भी आप देख रहे हैं आपके परम मित्र आ रहे हैं रैना साहब, लेकिन एक जो आंकड़ा दिया था आपने 400 पार का नारा
इस समय के दृश्य आपको बता रहे हैं हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के बिल्कुल बाहर के हैं, जहाँ पर जश्न है। आप देख रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण यहाँ पर अपनी जीत की खुशी मना रहे हैं कि एक बार फिर से जुगल किशोर शर्मा ने हैट्रिक मारी है और जनता पे विश्वास किया है। मुकाबला कांटे के साथ टक्कर का मुकाबला था, पर वहीं पर कहीं ना कहीं कहेंगे कि भले ही 400 पार का नारा पूरा नहीं हुआ, पर 300 तक तो पहुंचे। कमियां जरूर रही होंगी, नाराजगी जरूर रही होगी, जिसके चलते ये नारा पूरा नहीं हो पाया। अब देखना है कि आने वाले समय में जो असेंबली चुनाव होंगे उसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना जो वर्चस्व दिखा पाएगी। इस समय के दृश्य आपको बता रहे हैं। हमने आपको पूरे विजुअल बताया कि किस तरह से अगर बात के जमहूरी हासिल लोकसभा सीट के प्रत्याशी जुगल किशोर शर्मा को यानी कि जीत हासिल हुई है। बताना चाहेंगे जुगल किशोर शर्मा ने 6,77,571 वोट लिए और लीड है 1,31,540 की। वहीं पर अगर बात करें रमन भल्ला की तो उनका 5,46,031 वोट हासिल किए और जो पीछे रहे हैं 1,31,540 वोट के माध्यम से, यानी कहीं ना कहीं काफी टक्कर कांटे की टक्कर थी। पर हमने पहले ही कहा था कि जो फैसला जनता जनार्दन का होगा वही आखिरी फैसला होगा। चलिए अब देखते हैं जुगल किशोर शर्मा जी से हमने डेली वेजर के होमगार्ड के एसपीओ की बात की। उन्होंने कहा कि जो नाराजगी है जरूर दूर करेंगे, पार्लियामेंट में जाकर आवाज जरूर उठाएंगे। तो फिलहाल ये आने वाला समय बताएगा। अब जुगल किशोर शर्मा पार्टी ऑफिस पहुंचते हुए रविंदर खुद गाड़ी को ड्राइव करते हुए, ये देखिए रविंदर रैना जी खुद गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अब मैं पहले भी कहा था कि जनता का फैसला सर माथे पर, जो जनता का फैसला होगा वही सर्वप्रिय होगा। तो अल्टीमेटली जनता ने भले ही तकलीफें सही हो, एक बार फिर से मोदी सरकार पर और कहीं ना कहीं कहेंगे जुगल किशोर शर्मा पर अपना विश्वास जताया। चलिए ये आने वाला समय तय करेगा कि जुगल किशोर शर्मा जी से जो सवाल किए क्या उन पर वो फिर से जनता के मुद्दों को हल करने में कामयाब होते हैं या नहीं होता। आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।